अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज हम लोग बात करेंगे बिहार के चुनाव की। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी आज गए थे और सभी की निगाह थी कि बिहार के चुनाव में जो रोज बदल रहा है उसमें प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। आज जो प्रधानमंत्री का भाषण था वो मुख्य रूप से राष्ट्रवाद को बिहार के चुनाव में लाने का था। उन्होंने बड़े जोश शोर से ऐलान किया और पूछा कि वो कौन लोग हैं जो धारा 370 हटने का विरोध कर रहे थे और अब दावा कर रहे हैं कि वो धारा 370 को दोबारा स्थापित करने देंगे, मगर ये देश ऐसा नहीं होने देगा। उन्होंने चीन की घाटी में शहीद हुए सैनिकों का जिक्र किया और कहा कि बिहार के सैनिकों की शहादत का अपमान कौन कर रहा है। जाहिर है कि बिहार के चुनाव में बिहारियों के मन में अब राष्ट्रवाद का तड़का लग रहा है। मुख्य बात यह है कि भाजपा के बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी के जो विज्ञापन दिए गए थे बिहार से, मुझे पता चला उसमें नीतीश कुमार की फोटो नहीं लगी है। तो क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से किनारा करने जा रही है? लगातार जब से चुनाव शुरू हुआ कुछ बातें नीतीश कुमार को बहुत परेशान कर रही हैं। चिराग पासवान का अलग हो जाना, रामविलास पासवान जी का देहांत और उसके बाद में ये मैसेज बार बार देना कि इस चिराग के अलग होने में कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ है, क्योंकि भाजपा नीतीश के पर कतरना चाहती है। राजनीति में कुछ बातों का कुछ मतलब नहीं होता है, लेकिन उन्हीं बातों का बहुत मतलब होता है। चर्चा, खर्चा और पर्चा, ये आम बात कही जाती है और बिहार के चुनाव में जो चर्चा हो रही है वो नीतीश कुमार को बहुत परेशान करने वाली हो रही है। प्रधानमंत्री ने भी आज बहुत सफाई के संग राष्ट्रवाद का जिक्र किया। नीतीश के लिए कहा कि वो अच्छे नेता है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव में काफ़ी सारी स्थितियां गड़बड़ा रही हैं। नीतीश कुमार जो पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के मुखर आलोचक थे, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में आए हुआ बाढ़ राहत पीड़ितों का पैसा लौटा दिया था और साफ साफ कर दिया था कि एनडीए का हिस्सा रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही नीतीश कुमार आज नतमस्तक थे और पहली बार नीतीश के भाषणों में आंकड़ों का इतना लंबा चौड़ा लेखा जोखा था जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो क्या वास्तव में नीतीश डर गए हैं? क्या बीजेपी का कोई बी प्लान भी तैयार है? बिहार में चर्चा ये इस बात की बहुत हो रही है कि अगर नीतीश की सीटें कम रहीं और चिराग पासवान की अच्छी रहीं तो भाजपा चिराग पासवान से भी समझौता कर सकती है। पार्ट बी में यह कहा जा रहा है कि अगर तेजस्वी की सीटें काफ़ी आ गई तो तेजस्वी चिराग के साथ जा सकते हैं। तीसरे में कहा जा रहा है कि अगर एक नया गठबंधन भी हो सकता है जिसमें तेजस्वी और नीतीश की भी संभावना साथ आने की हो सकती है। लेकिन राजनीति में कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जाएगा, मगर आज के बिहार के चुनाव में राष्ट्रवाद का तड़का लग चुका है। 370 आ चुकी है, बॉर्डर आ चुके हैं। तो जाहिर है जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जिस राज्य में भी होंगे, वहां पे राष्ट्रवाद के ऐसे ही तड़के लगते रहेंगे और प्रधानमंत्री दम के साथ अपनी बात कहते रहेंगे। प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि वो अभी भी बहुत लोकप्रिय हैं। किसी भी राज्य के जब चुनाव होते हैं तो मोदी एक ब्रांड चेहरा होते हैं और अपनी ब्रांडिंग को पूरा भुनाते हैं। आज भी उन्होंने बिहार में ये करने की कोशिश की। देखना यह होगा कि लोगों तक उनकी बात पहुंचती है या नहीं। बिहार के चुनाव पे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू।